गवर्नमेंट पेट्रोलियम लेवी को 50 रुपए तक ये आगे शिफ्ट करेगी। पेट्रोलियम लेवी लगा के मींस प्राइसेस को बढ़ाया जाएगा। नंबर 1, आपकी माहिराना राय क्या कहती है? ये IMF का मुआहिदा जिसको करने के लिए सारी शराइत पाकिस्तान ने पूरी की, हुकूमत ने हर वो कड़ी से कड़ी शर्त पूरी की जिसकी वजह से आवाम आज मुश्किलात में है, उसके बाद ये मुआहिदा हो भी जाता है और वो किस्त मिल भी जाती है, तो उसका असर किस तरीके से पड़ेगा चीज़ों पर, इकॉनमी पर? थैंक यू वेरी मच जी। देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही डिले हो गया ये IMF के साथ जो एग्रीमेंट था, और गवर्नमेंट को बहुत पहले ये कर लेना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी चले देर आए दुरुस्त आए, कुछ ना कुछ चीज़ें आगे बढ़ी हैं। पिछले चंद दिनों तक तो ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि शायद IMF नहीं मान रहा, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि IMF ने अभी जो गवर्नमेंट के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किया है उसमें ये चीज़ शामिल है। ये मैं दोबारा से ये बता रहा हूँ, ये चीज़ इसमें शामिल है कि गवर्नमेंट पेट्रोलियम लेवी को 50 रुपए तक ये आगे शिफ्ट करेगी। पेट्रोलियम लेवी लगा के मींस प्राइसेस को बढ़ाया जाएगा। नंबर 1। सेकेंडली, जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस अगर इंटरनेशनल मार्केट में कम होती हैं तो गवर्नमेंट वो सारे का सारा असर, वो जो सारी की सारी रिडक्शन है वो पास ऑन नहीं करेगी। ये IMF मुआहदे का आप ये समझ लीजिए कि एक्सप्लिसिट भी और इम्प्लिसिट भी हिस्सा है। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जब डिक्रीज हो रही हैं तो आवाम को कोई रिलीफ देंगे, तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा हकीकत नहीं है, और शायद 5-10 रुपए से ज़्यादा कोई गवर्नमेंट रिलीफ ना दे सके, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अपनी भी कोई इतनी विंडो नहीं है। दूसरी बात यह कि जब आप इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस को देखते हैं तो ये 1 या 2 दिन का मामला नहीं होता। जब भी हम एक कंट्री बोरोइंग कर रहा होता है तो 1 मंथ एवरेज प्राइसेस की बोरोइंग करता है, तो अगर एक प्राइस कम होती है, दूसरे दिन बढ़ जाती है, तीसरे दिन कम होती है, तो वो जो एवरेज प्राइस होगी उस प्राइसेस की के ऊपर जो है वो बोरोइंग हमारी बाइंग होगी, इंटरनेशनल जो भी ऑयल होगा वहां से। तो उसको अगर देखें तो बहुत ज्यादा अभी तक उसमें डिक्रीज नहीं आया। आइंदा आने वाले चंद दिनों में शायद उसमें कुछ कमी आ जाए, लेकिन इन तमाम चीजों को अगर सामने रखें तो ऐसा कोई रिलीफ नजर आने का कोई इम्कान नहीं। शुजात साहब, आपने तो बहुत ही क्लियरिटी से बता दिया। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत जो उम्मीद थी ना उस पर भी ओस पड़ गई है आवाम की, कोई खास कमी नहीं होने वाली। लेकिन एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो ये है कि अब जो ये IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो रहा है, उसके बाद जो हमारी डॉलर जो बढ़ रहा है, रुपया मुस्तहकम नहीं रह रहा, कदर गिरती जा रही है पाकिस्तानी रुपए की, उसमें कुछ बेहतरी आएगी? ज़ाहिर है जो हमारे मामलात हैं वो डॉलर की वजह से बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो जाते हैं, तो ये किस्त जो है वो अब ज़ाहिर रिलीज़ होती है, तो उससे हमारी जो मुल्क की जो रुपया है उस पर क्या असर पड़ेगा? शुजात साहब हमारे साथ मौजूद है? शुजात को हम ज़रा रिकनेक्ट करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये बार बार ये पूछा जा रहा है कि वो सारी शराइत जिसका भी शुजात साहब ने बताया कि ये भी शर्त का हिस्सा है इस एग्रीमेंट का IMF से कि आप प्राइजेस नहीं उतनी कम कर सकते। इंटरनेशनल मार्केट में अगर पेट्रोलियम प्राइजेस कम हो रही हैं तो उसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा, 5-10 रुपए तो कम किए जा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा रिलीफ नहीं दिया जा सकता। लेकिन क्या जो रुपया है क्या वो मुस्तहकम होगा, क्या उसकी कदर बढ़ेगी? शुजात साहब, जो सवाल मेरा था, अगर आपने सुन लिया हो तो आप मुझे बताएं कि क्या कोई असर पड़ेगा हमारे रुपये पर? क्या डॉलर कम होगा? बात की जा रही थी कि 185 पर आके रुक जाएगा, यहाँ तो कोई गेम ही नहीं लग रही है कि 200 तक आए डॉलर। देखें, इससे बहुत ज्यादा हमें उम्मीदें टाई अप नहीं करनी चाहिए। IMF के मुआहदे से हमारे रुपए की गिरती हुई कदर रुकेगी जरूर, थोड़ी सी रिवर्स भी होगी, लेकिन 185 पर आने के हालात नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ब्रेकअप को देखें तो किसी भी सूरत में 195 से कम पे रुपए की कदर नहीं आ सकती, और शायद IMF की अगर पहली किस्त मिल भी जाती है उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि ये 200 रुपए 195 से 205 के दरम्यान में रुपए की वैल्यू फ्लोट कर रही होगी। तो मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आ रही कि हम IMF के मुआहदे से बहुत ज्यादा की उम्मीदें बांधे हुए हैं, क्योंकि ये मुआहदा एक खास किस्म की बैलेंस ऑफ पेमेंट की अदम उसकी बैलेंस की सूरत में IMF उसको सपोर्ट कर रहा होता है। बाकी सारे हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वैसे के वैसे ही रहेंगे जब तक हम अपनी इन हाउस चीजों को सही नहीं करते, जब तक हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी
जो है वो बेहतर नहीं होती सूरत हाल, उसके साथ साथ हमारी जो पॉलिसीज है उसमें क्लैरिटी नहीं आती, तो आपकी जो इकोनॉमिक जो मौजूदा कंडीशन है इसी तरह से चलती रहेगी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सारा इन्हिसार जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है तो सूरत हाल थोड़ी बेहतर होगी, एक पॉलिसीज़ जो हैं वो वज़ह हो जाती हैं कि किस तरह की पॉलिसीज़ हो रही हैं। IMF मुआहदे से इतना ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ने वाला। जी, IMF मुआहदे से कुछ थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। एक और बात आप ज़हन में रखिए कि अब जब भी इलेक्शन होंगे तो 3 गवर्नमेंट्स चेंज होंगी। मौजूदा गवर्नमेंट जाएगी, केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, केयर टेकर गवर्नमेंट जाएगी, फिर नई गवर्नमेंट आएगी। तो जब भी किसी में 3 गवर्नमेंट्स चेंज हो रही होती हैं तो वो ना सिर्फ वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का थोड़ा सा इशू होता है, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में भी इशू हो रहा होता है। तो आइंदा 6 महीने से 1 साल में पाकिस्तान में डेफिनेटली इलेक्शन होंगे। जो मौजूदा गवर्नमेंट है जाएगी, नई गवर्नमेंट आएगी, इंटर्म गवर्नमेंट भी आएगी, तो ऐसी सूरत में वो बहुत बेहतर इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी। तो मुझे इस तरह से लगता है कि आइंदा आने वाले 6 महीने से 1 साल पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए मजीद खतरनाक होगा। आप ये समझ लीजिए कि साल 2022-23 जो फाइनेंशियल ईयर है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत ही चैलेंजिंग साल साबित होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।